सत्र के चौथे दिन भारी हंगामे के बीच आखिरकार कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी चौथे दिन संसद में पहुंच गए। हालांकि राहुल गांधी के विदेश के दौरे से वापस आने के बाद जब संसद पहुंचे एक हफ्ते की देरी से, तो बीजेपी ने जमकर हमला बोला, घेरते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा और खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि परदेशी घर आ चुके हैं, तो अब विदेशी सरजमी से भारत की छवि को खराब करने के अपने कृत्यों पर माफी तो जरूर मांगेंगे। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि घर आया परदेशी, वेलकम इन पार्लियामेंट। लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए सदन आपका इंतजार कर रहा था। पूरा हफ्ता हो चुका है इंतजार करते करते। राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी से देश को अपमानित करने का काम किया, ऐसा अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े और देश का नामो निशान मिटाने के सपने देखने वाले गैंग के साथ खड़े होते हैं, अपनी पार्टी में उन्हें शामिल भी करते हैं। अब विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। संसद का अपमान करने का काम राहुल गांधी विदेश में कर रहे हैं और सदन में आकर अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विदेश में जाकर जो राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं और इसका ठीकरा दूसरों के माथे पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, अपनी सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़कर उन्हें नॉनसेंस बोलना राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। राजीव गांधी जी ने भी प्लानिंग कमीशन को बंच ऑफ जोकर्स कहा था। न जाने मनमोहन जी ने दोनों बार ये अपमान कैसे सहे होंगे। पूरे प्रकरण पर कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश के भी ऊपर एक परिवार है। ये आज नहीं, पहले भी कहते थे इंदिरा एस इंडिया एंड इंडिया एस इंदिरा। अभी भी इनका यही हाल चलता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सदन से माफ़ी मांगने के बजाय ये उल्टा सदन को ही कोसते हैं, सांसदों को कोसते हैं, स्पीकर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि किसी भी विषय पर बोलने से इनको कभी रोका नहीं गया। राहुल गांधी को इंदिरा से सीख लेने की नसीहत देते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन कम से कम संसद का तो अपमान ना करें, संसद का समय ना बर्बाद करें, देश के बारे में ऐसे विचार ना रखें। ये 60 वर्षों तक देश पर राज करने वाली पार्टी का दुर्भाग्य है। इन्हें तो विदेश में किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे भी नहीं सीखे। हालांकि राहुल गांधी का इन आरोपों पर जवाब आया। राहुल गांधी बोले, अगर इजाज़त मिलेगी तो संसद में रखूंगा अपनी बात। वहीं शाम होते होते बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान जो विदेश में किया है, उस अपमान के लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि आज अब अगले दिन देखना अहम होगा कि भारी हंगामे के बीच में विपक्ष, राहुल गांधी और तमाम जो 18 विपक्षी पार्टियां हैं, वो अब जेपीसी, अडानी जैसे मुद्दे को लेकर रोज़ाना मार्च कर रही हैं। तो वहीं केंद्र सरकार के जो समर्थन में नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो राहुल गांधी से माफ़ी मंगवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखना अहम होगा कि क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगा या फिर माफ़ी, जेपीसी, अडानी, यही सब चलता रहेगा। वैसे आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।